liked other people, but at the back of my head, it was like, I'm going back to him. I wasn't interested or excited by anyone else that I was seeing. And देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। देखो, लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम में से एक तो ये है कि भाई साहब, अगर किसी से रिलेशनशिप तोड़ना है तो क्या करना चाहिए। ये बहुत लोगों की प्रॉब्लम होगी, लेकिन हमारी नहीं है, क्योंकि हमारी बंदी ही नहीं है। हम पे तो आई नो। हाँ, लेकिन अगर लफड़ा करवाना हो तो भाई साहब बहुत सारी पॉसिबिलिटीज में से एक तो ये है कि भाई साहब करण जौहर के शो में उसे ले आओ। चाहे हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे पर जान देते हों, लेकिन जाते टाइम भाई साहब एक दूसरे को माँ बहन की गाली दे के जाएंगे। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। लोगों को लगता है कि करण जौहर का खड़ा नहीं होता, लेकिन करण जौहर मुद्दे खड़े करने में बहुत ज़्यादा वाला एक्सपर्ट है। मतलब भाई लोग, हर साल कॉफ़ी विद करण का एक नया सीज़न आता है जो कि कुछ नए लफड़े खड़े करके जाता है। और रिसेंट में हुए लफड़े की बात कर लें तो भाई साहब इसमें सामने आता है दीपिका और रणवीर। हाँ, और ये प्रीमियर एपिसोड में हुआ है। कुछ तो शर्म कर लो भाई, पहले ही एपिसोड से लोगों के घर तोड़वा रहे हो। किसी दिन रणवीर सिंह के हत्थे चढ़ गए ना भाई साहब, आपका पिछवाड़ा तोड़वा देगा वो। पहले एपिसोड में तो ये कांड हुआ, उसके बाद दूसरे एपिसोड में सनी पाजी और बॉबी देओल आने वाले हैं। अब इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बनता है या फिर बिगड़ता है, ये तो बात की बात होगी। लेकिन ऐसा कुछ अगर इस एपिसोड में भी हो गया तो भाई साहब हमारे सनी पाजी जो हैं वो गदर में जैसे हैंडपम्प उखाड़े थे, इस एपिसोड में करण जौहर का उखाड़ते हुए दिखाई देंगे। वैसे तो ऐसा कुछ करण जौहर के पास नहीं है, क्या ही उखाड़ ले, लेकिन फिर भी संभल के रहना करण भाई। हाँ, मतलब जो भी है। देखो, दूसरे एपिसोड की तो बात ही छोड़ देते हैं, पहले एपिसोड पे आ जाते हैं जिसमें रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण आए थे। अब भाई साहब ऐसा शो जिसमें पहले भी कई कांड हो चुके हैं, आप आके अपना इतना ज़्यादा रियलिटी दिखा देते हो कि आपकी रियलिटी पे आपका फ्यूचर डिसाइड किया जाता है। हाँ, अभी फैंस इतना ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं इन दोनों को, खास करके दीपिका पादुकोण को, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है उसके लिए। अब देखो, इस इंटरव्यू को दो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा सकता है। एक पॉइंट ऑफ व्यू जिसमें सही लग रही हैं दीपिका पादुकोण, और एक जिसमें भाई साहब काफ़ी वाहियात लग रही हैं। मतलब दीपिका पादुकोण कुछ और बोलना चाहती थी, लेकिन उनके वर्ड के लिए उनको अभी ट्रोल किया जा रहा है। बेसिकली उन्होंने बोला क्या था कि दीपिका पादुकोण जो हैं वो अपने जब रिलेशनशिप में थे रणवीर सिंह के साथ, वो दूसरे लॉन्डो को भी चेकआउट कर रहे थे। यानी कि उनको अगर रणवीर सिंह से बेटर बंदा मिलता तो वो रणवीर सिंह को छोड़ के दूसरे बंदे के साथ चली जाती। जैसा कि मैंने बताया, दो पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखा जा सकता है। पहला पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है कि दीपिका पादुकोण सही कर रही थी। अब देखो, किसी लड़की को अपनी पूरी उम्र गुजारने के लिए एक ऐसा पर्सन तो ढूंढना पड़ता है जिससे वो जिंदगी भर अपना कन्वर्सेशन कर पाए, और दूसरी बात, उन दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़िया होती। इसलिए दीपिका पादुकोण एक ऐसा बंदा खोज रही थी जिसका अंडरस्टैंडिंग जो है दीपिका पादुकोण के साथ रणवीर सिंह से भी ज़्यादा अच्छा बैठता। ये हो गया पहला पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो काफ़ी ख़राब लग रहा है भाई। मानो दीपिका पादुकोण ये कह रही हो कि मैं रणवीर सिंह के साथ तो थी ही, साथ ही में और लॉन्डो के साथ भी थी, जो कि काफ़ी ख़राब लग रहा है भाई सुनने में। खैर, ये इतना बड़ा मुद्दा था नहीं जितना बड़ा मुद्दा बना दिया गया है। बाकी किसी को नो हेट भाई साहब। और इस वीडियो में जो भी मैंने बोला है वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बोला है। मेरे को ऐसा लगा कि इस लफड़े में मेरा ओपिनियन ऐसा हो सकता है, ऐसा लगा मेरे को। बाकी तुम्हारा ओपिनियन क्या है, कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताना।